ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कदम्ब तपा नाम के ऋषि अपने शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, संसार से छुटकारा पाने के लिए आत्म तत्व का ज्ञान आवश्यक है। ये आत्म तत्व सबका आधार और अधिष्ठान है, पर इसको कैसे जानें? ये चींटी से लेकर के मनुष्य, देवता और ईश्वर तक में, ये सब में एक ही सत्ता, चैतन्य सत्ता, आत्म सत्ता, ब्रह्म सत्ता सब में समाया हुआ है। इसको जानने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि जिज्ञासा का होना, जानने की इच्छा का होना। इसलिए अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। बोले कब करें? तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए सर्वप्रथम श्रुति का वचन भी है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कर्ता कर्तेन। परीक्षा करे कि करने से तुमने शरीर से कर्म किए, उससे क्या हासिल किया है। वाणी से कर्म किए, उससे क्या हासिल हुआ है। मानस कर्म किए, उससे क्या हासिल किया। आप परीक्षण करें। ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति कर्ता कर्तेन। ब्राह्मण को चाहिए कि वो वैराग धारण करे और कर्म से प्राप्त होने वाले लोकों की पहचान करे कि इसकी क्या अवधि है। यहाँ ब्राह्मणों निर्वेद, ब्राह्मण को चाहिए कि वो निर्वेद वैराग वृत्ति धारण करे। यहाँ ब्राह्मण शब्द से करके मनुष्य मात्र को ग्रहण करना, कोई भी मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग ज़्यादा इस मार्ग में थे तो ब्राह्मण कह दिया। पर ब्राह्मण मनुष्य ही तो है, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है। जो चैतन्य सत्ता को जानना चाहता है, शुभ कर्म करे। इसलिए जो शुभ कर्म नहीं करता, उसका चित्त निर्मल नहीं होता, फिर वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए मनुष्य होना चाहिए, और मनुष्य वो होना चाहिए जो शुभ कर्म करने वाला हो, जिसका चित्त निर्मल हो। ऐसे लोग तत्व जिज्ञासु कहलाते हैं। मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा उन्हों के अंदर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो वैराग वृत्ति धारण करे, और कर्म से प्राप्त होने वाले लोग अस्थिर हैं, सदा स्थायी नहीं रहते हैं। ऐसा विचार करके शुभ कर्म में प्रवृत्त हो, और शुभ कर्म के द्वारा चित्त को निर्मल बनावे, और निर्मल चित्त में दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर ने जो अपने शिष्य को उपदेश दिया है, उसमें श्वेतत्व करके जो आख्यान का है, ये श्वेतत्व मन ही है। मन दो प्रकार का कहलाता है, एक समष्टि मन और एक व्यष्टि मन। समष्टि मन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहलाता है, जिसने सारा जगत रचा है। व्यष्टि मन हमारा आपका मन कहलाता है, जो एक देह में सक्रिय रहता है, और समष्टि मन सभी देहों में सक्रिय रहता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर ने अपने शिष्य से कहा, हे पुत्र, ये जो समष्टि मन जिसका नाम मैंने श्वेतत्व दिया है, इसके 3 शरीर पहले कहे थे हमने। वो 3 शरीर कौन से हैं वो भी सुनो। उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के शरीर हैं उसके। कोई भी मन है, उत्तम शरीर देवता का, मध्यम मनुष्य का, तीसरा निकृष्ट शरीर जानवर का। ये
हमारे आप का ही मन जब तमोगुणी होता है तो निकृष्ट शरीर मिलता है, रजोगुणी जब होता है तो मध्यम शरीर, और सतोगुणी होने पर दिव्य शरीर, उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होता है। ये शरीर किसको प्राप्त होता है? मन को प्राप्त होता है। तो कदम्ब तपा नाम के ऋषि कहते हैं श्वेतत जो है वो 3 शरीर प्राप्त किया। कौन से 3 शरीर? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। वो किसके शरीर हैं? हमारे आपके हैं। हमारा आपका मन ही जब विशुद्ध कर्मों को शुद्ध सतोगुणी धर्म कर्म आदि करके मन को निर्मल बनाता है, जिन कर्मों के द्वारा फलाकांक्षा रखता है, उन कर्मों के माध्यम से फिर उसे उत्कृष्ट शरीर देवता का मिलता है, वहाँ भोगों का भोग करता है अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए मन ही सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 शरीर धारण करता है। यहाँ श्वेतत मन को ही समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं, ऋषिश्वर कहते हैं, हे पुत्र, ये सब ही के कारण है, ये ही सबके कारण है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कर्म जब तामसी संकल्प से मिलता है, इस क्या मिलता है? आपका मन, हमारा मन, तो तमोगुणी कर्म हो जाएंगे न। तब नीच पाप रूप चेष्टा रूप कर्म करके महाकृपणता अर्थात महादीनता को प्राप्त हो जाता है। कौन? यही मन जिस शरीर में हो, चाहे ब्राह्मण शरीर हो, चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मिलेच्छ, कोई शरीर हो, जो मन तमोगुणी होवेगा वो कृपणता अर्थात नीचता को प्राप्त हो ही जाएगा। रजोगुणी होगा घर गृहस्थी के जीवन, सतोगुणी होगा दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा, देवलोक चला जाएगा। उसी के कहते हैं कि तामसी संकल्प से ये नीच रूप पाप चेष्टा करने लगता है और महादीनता को प्राप्त हो जाता है। कदम्ब तपा कहते हैं, हे पुत्र, मृतक होकर कृमि और कीट योनि में फिर चला जाता है। और हे पुत्र, जब मन राजसी संकल्प से मिलता है तब लोक व्यवहार उसे अच्छा लगता है। ये घरबार है, ये परिवार है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारे पुत्र हैं, इन्हों के प्रति राग से रंजित हो जाता है, रागवान हो जाता है। और फिर उसी को दिन रात सोचता है कि मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं। राग के द्वारा दूषित हो जाता, हमेशा अत्यधिक मोह ममता से ग्रसित होता है। पाप कर्म नहीं करता तो मृतक होकर के यदि राग रजोगुणी है और रजोगुणी कर्म करता रहा, लोक व्यवहार, धन, पुत्र, स्त्री आदि में रचा पचा रहा घर गृहस्थी के जीवन में, ऐसा होने पर भी यदि पाप कर्म से बच गया तो मनुष्य बन जाता है। फिर भी तो मनुष्य शरीर पाता है जब सात्विकी भाव में स्थित होता है, और यदि कामना युक्त सतोगुणी कर्म पुण्य कर्म यदि करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर मृतलोक में आना पड़ता है। परंतु जब सात्विकी कर्म सतोगुणी कर्म पूर्णता निष्काम भाव से जब ये करने लगता है मनुष्य, तब ब्रह्म ज्ञान इसको प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान के परायण होता है, और फिर तो इसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। जब ब्रह्म ज्ञान के परायण हो जाना, ब्रह्म ज्ञान के परायण हो जाने का मतलब क्या है? आत्मा का ब्रह्मात्मक बोध का श्रवण मनन निदिध्यासन करना। आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा को जानना है तो आत्मा के परायण होकर के रहना पड़ेगा। बोले आत्मा के परायण होकर रहने का क्या मतलब है? तो आत्मा के परायण होने के रहने का मतलब है कि आत्मा का श्रवण करें, आत्मा का ही मनन करें, आत्मा का ही निदिध्यासन करें। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत् प्रबोधनम एतदेक परत्वम ब्रह्म व्यासः विदुर्बुधा। उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्रतिपादक जो गीता और उपनिषद आदि और ये महारामायण योग वासिष्ठ जैसे जो महाग्रंथ हैं, इनके श्रवण के पारायण होना चाहिए, अर्थात सुनना चाहिए।
और सुने हुए अर्थ का मनन करना चाहिए और मनन किए हुए अर्थ की वृत्ति बना करके निदिध्यासन करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्म ज्ञान के परायण है ऐसा समझा जाएगा। तब जब ब्रह्म ज्ञान के परायण होता है तब मोक्ष पद की उसकी वो अंतर्भावना जागती है कि मेरा मोक्ष हो जाए, कब तक जैसी तरह से जन्म मरण रूप चक्कर में पड़ा रहूँगा, काश मेरा भी उद्धार हो जाए। ऐसा सोच करके वो फिर सेवा शुश्रूषा साधु संगत सतशास्त्र चिंतन इन सब में लग जाता है। सह दुख शिकवा न करे, मान अपमान छोटी मोटी बातों को सह लेता है, किसी से नहीं कहता। और सुख आवे वो भी दबा जाता है, दुख आवे वो भी दबा जाता है। हाँ, सम दुख और सुख में सम हो जाता है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्वों में वो निर्द्वंद हो जाता है। राम जी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाकर चक्रवर्ती राजा की नाई स्थित होता है। फिर वो जो इस स्थिति में पहुंच जाता है उसे संसार से कुछ चाहिए नहीं। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते ने कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। इस भरे पूरे संसार में किसी से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, न उसे करने से कोई मतलब है, उसे पूर्ण कर्म चाहिए नहीं, उसे भगवत तत्व की प्राप्ति चाहिए, वो कर ली है उसने। अब वो अपने को ब्रह्म रूप जानता है, अब कर्म उसे बांध नहीं सकते हैं, कर्मों के बंधन से परे हो गया है। शुभ कर्म का जो शुभ फल पूर्ण मिलता है वो उसकी सेवा करने वाले ले जाते हैं, और पाप कर्म जो बनते हैं उससे शरीर से धोखे से, करता तो है नहीं पर धोखे से बन जाते हैं, तो उसके पाप कर्म का फल जो निंदा चुगली करते हैं, जो उसे तंग करते हैं, वो ले जाते हैं, सो दुख भोगते हैं वो लोग। साधु को जो दुखी करता है व्यर्थ में, उसके दुखों का अंत नहीं आता। हाँ, यहाँ तक का है जय मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देशड़ा, जम की मोटी मार। अपने समाज के अंदर साधुओं को जरूर रखना चाहिए, साधु सेवा जरूर करना चाहिए। एक सच्चा साधु, भजनानंदी साधु, बालकपन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब आवे मेरे पास। ऐसे संतों का सेवा करे, जरूर करे, शरीर से करे, अन्न से करे, भोजन करावे, कपड़ा ना हो तो कपड़ा दे दे, धन आदि की दवा आदि का आवश्यकता, ये सब करना चाहिए। जिसने सर्वस्व त्याग किया है, आगे पीछे कोई है नहीं, उसका सब कुछ हमें और आपको करना चाहिए। असहाय की मदद कोई भी हो, सबकी करना चाहिए, पर साधु सेवा संसार में बड़ी दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। तो जब ये इसे किसी से कोई लेना देना नहीं, शरीर ही भर चलाना है, तो शरीर चलाने के लिए हाँ प्रकृति इसका साथ देती है, जो चाहिए वो हो, आगे से आगे पहुंचता भी रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर के एक महाराजा की नाई स्थित होता है, उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। भरी पूरी दुनिया में कोई उंगली उठाकर के ये कहने वाला नहीं ये हमारा आदमी है, और इस भरे पूरे संसार में भी इसे किसी से उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता है। ऐसा जो कोई एक साधक है वो संत कहलाता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। उसको भोजन करा देना मानो ब्रह्म ही को भोजन करा दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि हमारी दो मूर्तियां हैं। ऐसे जो तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं वो साधु, चाहे वो साकार का भजन करने वाले भक्ति में रमे हुए हैं, ऐसे साधु। ये चलती फिरती हमारी ही मूर्ति है, और एक हमारी मूर्ति मंदिर में रहती, वो स्थिर मूर्ति है, पर चलने वाली मूर्ति तो
जो पहुँचे हुए संत हैं, हमारे को हृदय में धारण किए हुए हैं, वो हमारी चलती हुई मूर्ति है। इसलिए साधु सेवा अवश्य करनी चाहिए। और जो साधु सेवा करता है उसका हृदय निर्मल होता है और भगवत प्राप्ति में साधु सहायक बन जाते हैं। ये जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो करके राजा की तरह स्थित होता है, ऐसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। तब संकल्प भाव उसका नष्ट हो जाता है, कोई चाहिए नहीं, संकल्प तब उठता है जब कोई काम ना हो। अक्षय परम पद शेष रहता है। इससे हे पुत्र, दासुर अथवा कदम्ब तपा, ये दो नाम हैं इनके ऋषि के, वो कह रहे हैं कि हे पुत्र, जब संकल्प भाव नष्ट हो जाता है, इससे तब क्या हो जाता है, अक्षय पद परम शेष रहता है। संकल्प के बहुत सारे संकल्प के ढेर का नाम ही तो मन है। जब संकल्प खत्म हो गया तो चैतन्य सत्ता आत्मा शेष बचता है। इससे हे पुत्र, संसार दृष्टि का त्याग करके मन के द्वारा अपने मन को बस में करो। अर्थात शास्त्र संस्कार वाले मन से जो गंदे संस्कार वाला मन उठता है और ऐसा कर लें वैसा कर लें और नाना प्रकार के अशुभ संकल्प करता है, इन अशुभ संकल्पों को काट दो। किसके द्वारा? शुभ मन के द्वारा, जो शास्त्र के द्वारा संस्कारित मन तुम्हारे में है। मन हमेशा दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दो प्रकार की वृत्तियाँ सबके हृदय में उठती हैं। एक वृत्ति गंदे कर्म की ओर जाती है तो दूसरी वृत्ति रोकती है, ऐसा मत करो। तो ये तुम्हारे दो मन हो गए। एक मन गंदे जगह जाना चाहता तो दूसरा मन रोकता है। इसको जो रोकता है उसको बुद्धि वृत्ति कहते हैं और जो जाता है उसको मन कहते हैं। तो जो बुद्धि वृत्ति रूप मन है वो यदि शास्त्र का श्रवण कर रखा है, सच्चाई वाले रास्ते में चल रहा है, साधु समागम किया है, तो ऐसा जो बुद्धि रूप मन है वो गंदे रास्ते में जाने वाले मन को बलपूर्वक वश कर लेता है। उसमें ये सामर्थ्य ताकत अधिक होती है। इसलिए गंदे रास्ते पर जाने वाले में ज़्यादा दम नहीं होती है। इसलिए डाकू चोर उचक्कों आदों का जीवन भी कुछ नहीं होता है। ऐसे गंदे रास्ते में चलने वाले मन को सच्चाई के रास्ते को जानने हारी बुद्धि वृत्ति कंट्रोल कर लेती है। गंदे मन का अंत निश्चय है। अच्छाई की जड़ अनंत गहरी होती है पर बुराई की जड़ ऊपर ही होती है, इसलिए नष्ट हो जाता है बुराई का पेड़। आप बुराई का पेड़ लगाएं, बुराई के द्वारा धन इकट्ठा करें, एक दिन ऐसा समय आता है कि वो सब नष्ट हो जाता है, पर मेहनत से कमाया हुआ शुभ लाभ 7 पुश्त तक चला जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, दासुर अपने पुत्र से कहते हैं, अपने शिष्य से कहते हैं कि अपने मन के द्वारा मन को बस करके भीतर बाहर जो दृश्य का अर्थ है, जो भीतर बाहर जो तुम संसार के चिंतन में लगे पड़े हो, उस संसार को उस संस्कार को ही निवृत्त कर दो। न बाहर कुछ है न अंदर कुछ है, एक चैतन्य सत्ता आत्मा परमात्मा के अलावा और कोई सत्य नहीं है। और ऐसा जान करके हे पुत्र तुम शांतात्मा हो जाओ, संसार की चाह का त्याग कर दो। हे पुत्र, यही एक उपाय है, इस बिना और कोई उपाय नहीं। मैंने बड़ी तपस्या साधना की है, मैंने तो यही निश्चय किया है, इस उपाय के अलावा और कोई उपाय नहीं। कामनाओं का त्याग किए बगैर कोई भी दुर्लभ ब्रह्म बोध को प्राप्त नहीं हो सकता। हे पुत्र, हजारों वर्ष तपस्या क्यों न करे, अथवा न खेल खेल में किसी पर्वत को चूर्ण कर डाले, संभव है कर दे ताकतवर आदमी, और समुद्र में प्रवेश कर जावे तो भी ना मरे, ये भी हो सकता है। बड़वाग्नि में प्रवेश कर जावे और ना मरे, ये भी हो सकता है। गड्ढे में गिर जाए, तलवारों की धार के ऊपर चलना पड़े, युद्ध करना पड़े। और हे पुत्र, स्वयं सदाशिव जगत के उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी और पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु,
ये तीनों देव दया करके उपदेश करें और पृथ्वी पाताल स्वर्ग आदि स्थानों में भी जावें, तो भी हे पुत्र, जो कामना का त्याग नहीं करता, जो मन में संसार के सत्यत्व का संकल्प बैठा हुआ है, जो उसका त्याग नहीं करता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण का उपाय है कि वो कामनाओं का त्याग करे। संकल्प का उपशम करना ही, संकल्प रहित होना ही मोक्ष का उपाय है। कल्याण का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्या पंथा विदिते नाय। और आज इतना ही। ओम।